नमस्कार, मैं हूं आलोक और इसमें मौजूद हूं मैं जनपद अम्बेडकर नगर में। आपको बता दें कि पुनर्जन्म की कहानी तो आपने अक्सर फिल्मों में देखी रही होगी, लेकिन अब आपको पुनर्जन्म की एक ऐसी कहानी, एक ऐसी दास्तान जो मैं हकीकत में आपको दिखाने वाला हूं और बातचीत भी करूंगा और पूरी पड़ताल करने की कोशिश करता हूं कि ये जो पुनर्जन्म की कहानी जो पूरे सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, आखिर उसके पीछे की सच्चाई क्या है। वो सच्चाई जानने के लिए मैं इस समय अम्बेडकर नगर में मौजूद हूँ। पहले आपको कुछ और आगे दिखाऊं, यहाँ के लोगों से मैं बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि इस घटना में आखिर कितनी सच्चाई है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आकाश मोदनवाल भैया। सोशल मीडिया पर यहीं का एक बच्चा है, वायरल हो रहा है। यहीं के और हमारे चाचे के लड़के हैं जो 2009 में मूर्ति विसर्जन करने के प्रयास में सब लोग गए थे, तो उसी में उनका डेथ हो गया था। तो वही माँ जगदम्बा के द्वारा वो माता खुद आई, जो हमारी बड़ी मम्मी थी, वो बहुत पीड़ित थी, 10 साल से बहुत परेशान थी, वो रो ही रही थी जब से भैया हमारे चले गए थे। लेकिन माता ने उनके तकलीफ को देखा और सभी देवताओं का और माता का आशीर्वाद बना और माता खुद ला के दे दी। और वो जो पुराना सब बात है, जो जिसके जब पहले जन्म का सब बात बताते हैं, उन्हीं का जन्म, जान लीजिए उन्हीं का जन्म ही हुआ है, माता के द्वारा उन्हीं का जन्म हुआ है। तो जिनकी मौत हुई थी, जिन डेथ हुई थी, कितने वर्ष के थे उस समय? उस समय करीब 17-18 साल के थे। क्या नाम था उनका? उनका नाम अमर था। क्या करने गए थे? वो मूर्ति विसर्जन करने के लिए, कार्तिक के महीने में जो दीपावली है, दीपावली में श्री गणेश लक्ष्मी जी का मूर्ति बैठा था, उसी में वो गए थे विसर्जन करने के लिए। विसर्जन में भाई डूब गए। डूब कैसे गए? वो एक तेली का लड़का था हमारे गांव का, तो उसी को बचाने के लिए गए। वो डूब रहा था, वो बचाने के लिए गए, तो बचाने में भाई वो अपने बचने के चक्कर में उन्हीं को दाब दिया, उसी में बेचारे वो अपना उनका डेथ हो गया। और जो पूरी घटनाएं हुई वो सब उनको जानकारी भी है, हम कैसे डूबे। तो अभी जो बच्चा बाद में आप इनके बगल पड़ोस में आपके जो बच्चा बाद में जन्म लिया, वो बताता, उनकी घटना पूरी बताता है? हाँ, घटना पूरी पहले की, जैसे उनके ऊपर जो बीता, मरने के बाद भी, मरने के पहले भाई जो उनके प्रक्रिया में था सब कुछ वो भी बताते हैं। हाँ, हम मर गए थे, कौन ले गया? माता ले गई। हम कहाँ मिले थे? बहुत दूर मिले थे। हाँ, 7 साल कहाँ थे? हम माता के पास में थे। यहाँ कौन लेकर आई? माता लेकर आई। लेकिन एक चीज है कि जैसे अब आधुनिक समय में विज्ञान का समय है, ऐसे में लोग बातें जब सुनेंगे तो लोग यही कहेंगे कि आप अंधविश्वास फैला रहे हैं, अंधविश्वास। लेकिन विज्ञान भी अभी कोई रिसर्च करता है, जब उसका फेल हो जाता है तो वो नहीं कहता ओ मेरे बाप, वो भी कहता ओ माय गॉड। वो बोलता है ना, ऐसा ज्ञान माने या ना माने, आप लोग मानते हैं? हम बहुत मानते हैं। पूरा जब सच्ची कहानी है तो मानने में कहा भाई, पूरा मानते हैं हम लोग। ये पड़ोस के हैं, इनसे मैंने जानने की कोशिश की कि आखिर इसमें क्या सच्चा पुनर्जन्म की बात बताता है। उसके पहले क्या नाम था उनका और आप क्या? वो अपना नाम अमर बताता है। और नाम क्या रखे थे इसका परिवार? आरो नाम रखे थे। अब वो अपना नाम बदल दिया? बदल दिया। बदल दिया? हाँ, कहता हमारा नाम अमर है। सूरज हमारे भाई हैं। हाँ, अपने पिता को भाई बोलने लगा? पिता को भाई बोलने लगा। तो आप समझ सकते हैं कि अब जो है वो बच्चा, चूंकि मैं बिना परिवार को बताए ही ये मामले की पूरी पड़ताल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें हकीकत क्या है और आसपास के लोग क्या सोचते हैं। फिलहाल जो चीज़ें अभी ये लोग बता रहे हैं, वाकई में अपने आप में विचार करने की जैसी स्थिति पैदा हो रही है कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या किसी का पुनर्जन्म भी हो सकता है, क्या ये फिल्मों में दिखाई जाने वाली घटनाएं अब हकीकत में होने लगी हैं। ये तमाम चीज़ों को जानने के लिए मैं यहाँ के आसपास के लोगों से बात कर रहा था। अब मैं सीधा उस परिवार से मिलूंगा, उस बच्चे से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ और पूरी बात की तह तक जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज के विज्ञान के युग में आखिर पुनर्जन्म की घटना कितनी हकीकत है। हमारे पास मौजूद हैं उसी बच्चे के पिताजी, जो इस जन्म में पिता हैं और बताता, ये बच्चा अब इनको अपना भाई बोलता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज मोदनवाल। सूरज जी, जो बच्चा, जिस बच्चे की बात मैं कर रहा हूँ, पुनर्जन्म की बात और सोशल मीडिया पर चल रही है, आपका ही बच्चा है? जी जी, हमारा ही बच्चा है इस समय। इसमें क्या सच्चाई है, सही बताइए। पूरी सच्चाई है। अभी हम सबसे दर्शक को सबसे ये कहना चाहेंगे, पानी से भी संदेह ना करें, न हमको कुछ मिलेगा न मिलने वाला है, क्योंकि हम
हमको पब्लिसिटी नहीं चाहिए, क्योंकि माता जी ने जो पहले से भविष्यवाणी कर चुकी, ना कोई साधु कर सकता है ना कोई महात्मा कर सकता है। क्योंकि हमारे सिस्टर पे जब माता जी आई थी, हमारे भाई तो एक्सपायर हो गया, समय के साथ साथ सब बीता ही गया, मम्मी हार्ट के पेशेंट भी हो गई, कोई नहीं सोचा था हमारे एक भाई एक दिन लौट कर फिर आ सकते हैं। लेकिन जब सिस्टर पे माता जी आई, यही भविष्यवाणी अंदर पहले बोली, यही बात पूरे बाजार में बोली कि मैं अमर को दे रही हूँ, 10 महीने बाद पैदा होंगे और ठीक 3 साल बाद याददाश्त आना चालू हो जाएगा, 2.5-3 साल के बाद से। लेकिन कि एक विश्वास नहीं हो रहा था कि माता जी बोल रही हैं सत्य होगा। कहीं ना कहीं बहुत भविष्यवाणी की माता जी जो सत्य हुआ, लेकिन ये वाली जो भविष्यवाणी ये तनी से भी विश्वास नहीं कि ये सत्य हो सकता है। लेकिन देखिए जो माता जी कहा हो रहा है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि माता जी ने बहुत कुछ कहा है उनके लिए, और उन्हीं के आधार पे जो बोली सब सत्य हो रहा है। याददाश्त आना, बताना 2.5 साल से ही सब कुछ। क्योंकि जो बच्चा है आपका, पहले इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि बच्चे का क्या नाम था जब पैदा हुआ? जब जन्म इनका हुआ तभी विश्वास तो नहीं था माता जी ये जो है वही बच्चे हैं, क्योंकि अगर विश्वास हो जाता पैदा होने पे तो मम्मी रोती नहीं, क्योंकि तभी रोई मम्मी जब तक बोले नहीं याद आए इनको। इनका नाम पैदा हुए आरो रखा गया। कब इनकी पैदाइश कब थी? मतलब इस समय वो छठा चल रहा है। जी। अच्छा, अब मैं वो चीज़ जानना चाहता हूँ जिन ये अपने आप को पुनर्जन्म की जिनको कहते हैं कि मैं इसके पहले मेरा ये जन्म था, तो उसके पहले वो क्या लगते थे? हमारे भाई थे उस जन्म में। भाई का क्या नाम था? अमर मोदनवाल। उनके साथ घटना कैसी हुई थी? सर इस बच्चे को आप पहले यहाँ से हटा दीजिए। अब गैर मौजूदगी में सारी बातें पहले जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो परिवार के लोग बता रहे हैं क्या उस बच्चे तक वो सारी बातें हैं, और मैं पड़ोसियों से मैंने जानने की कोशिश की क्या ये पुनर्जन्म की घटनाएं वाकई में अब सच होने लगी हैं। चलिए ये बताइए, जो ये बच्चा कहता है कि मैं अब आपको भाई बोलने लगा है, आपके भाई का क्या नाम था? अमर मोदनवाल। इनका नाम आरो रखा गया था इनका अभी जन्म में। चलिए इनको अभी छोड़ते हैं। जो अमर थे जी वो आपके भाई थे जी। और उसके बाद उनका वो कितनी उम्र में उनकी डेथ? 18 साल जी। डेथ कैसी हुई थी? मूर्ति विसर्जन में एक लड़का डूब रहा तो उसी को बचाने में लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेके गए थे, उसी में एक्सपायर हुए थे। डेथ कब हुई थी उनकी? 2009 में। और इस बच्चे की पैदाइश कब हुई? 2017 में। तकरीबन 6-7 साल बाद। जी 7 साल बाद पैदा हुआ। अब ये बच्चा खुद को अमर बताने लगा। 2.5 साल पे जब भैया बोलने लायक हुए, बोलने लगे, तभी से बताने हम आरो नहीं अमर हैं, अपना नाम भी अपना कुछ चेंज करने लगे। सब कोई अगर उनको आरो बुलाता तो गुस्सा हो जाते थे, गाली बच्चे वाले जो गाली के गुस्सा में बोलते हैं तुम गंदे हुए हो, तो गुस्साने लगे। हमको भी भाई पापा से भैया बोलने लगे, हमारे सिस्टर जो हैं उनको रेनू बुलाने लगे, क्योंकि दीदी नहीं लगते कि हम छोटी हैं हम बड़े हैं। और जो आकाश बगल में उनको आकाश नाम लेके पुराने जो हमारे पिताजी, हम पिताजी उनको ही बाप कहने लगे, हमारे नाना। सब कुछ पूरी गतिविधियां इनकी वही है जो पहले जन्म की। भैया ही नहीं भाई करते थे वही चीज करते। भैया ही नहीं, जितने चाचा याद है या चाची को याद है या नानी हो, मामा हो या मामी है, या सबको ही रिश्ते से रखे। तो ऐसे में तो आपकी जो बीवी थी उनको जो है तो सर अभी बोलने लगा होगा। भाभी बोलने लगे, और ठीक 6 महीने बाद वो छोड़ के चली भी गई, और हमने विदाई का दवा भी किया, समझाने बुझाने का प्रयास किया, और दूसरी शादी भी कर ली। तो जाने का क्या वजह था उनके? वही जब याददाश्त आने की वजह से वो बताते खुद हमारे वजह से चले गए। अब पूछेंगे आप उनका कारण क्या है तो बताएंगे हमको जब याद आ गया, जो कि 3 साल के थे, इसमें 5 साल पार पूर हो चुका है। लेकिन आपकी जो बीवी थी उनको ये लगा कि हमारा ही बच्चा, और वो देवर के बोली हम लोग जब गए यहाँ से लेने के लिए तब बोली कि हमारा लड़का हमारा देवर है, इनके साथ हम नहीं रह सकते। ये बात बोले भी है कि हम नहीं रहते। हम लोग कह रहे पैदा की हो तुम ना, अरे ना देवर के साथ बेटे की तरह पालो, लेकिन कहीं नहीं, हम आपका लड़का है आप देखिए। तो हम भी आज अकेले हैं, दुकान भी देखना रहता, परिवार भी, मम्मी का तबीयत ठीक नहीं रहता, बिस्तर पे रहती हैं। आज कहीं ना कहीं माता जी ने बहुत अच्छा किया, लेकिन वो आज गलत किया मेरे साथ, जो आज परिवार ढंढमंड हो गया भैया। लेकिन आज माता जी को जय जयकार करेंगे, धन हो माता रानी। आपने कलयुग में ऐसा चमत्कार तो हम खुद सुने नहीं थे, न देखे थे, जो आज हमारे घर पे माता जी ने इतनी बड़ी एक वरदान दी, जिसको बोलते हैं कि माता जी बोला आज वो कहा। अभी हम तो यही सबसे कहेंगे, अभी देखते जाओ। अच्छा, आपको जो है आपकी बीवी, आपका बच्चा जब आपकी बीवी को भाभी बोलने लगा तो छोड़कर चली गई, इसके बाद क्या हुआ कि जैसे अब आपको इस बात का मलाल नहीं है कि आपकी बीवी इसकी वजह से छोड़कर चली गई, चूंकि अब आपका भाई आपको मिल गया। जैसे देखिए खुशी बहुत है, जो मुमकिन नहीं था आज मुमकिन हो गया। कहीं कि एक तरफ तो खुशी भी मिला, एक तरफ तो दुखी भी मिला। दुख तो ये तो चल जाएगा, लेकिन ये जो खुशी नहीं मिलता ना, ये तो आज चली गई फिर दूसरी कभी ना कभी आएगी ठीक ठाक ना, लेकिन ये चीज़ तो नहीं मिलता ना हमको। जो ये चीज़ मिल गया और साथ साथ अमर तो पुनर्जन्म फिर से तो आए ही। सबसे बड़ी बात है भैया माता जी ने लाई, ये हम तो
हम तो एक सबसे बड़ी हम दावा करते हैं कि माता ने दिया है और कोई नहीं दिया है। तो आपका जो बेटा है, आपको ये लगता होगा कि नहीं जो है ये मुझे पापा बुलाए, और ये तो हमेशा आपको भैया भैया बोलता है। हम हमेशा भैया, जब देखा अभी हम कहेंगे पापा, भी आपके सामने ही बोलेंगे हम पापा ने, तो कहेंगे, आप खुद पूछेंगे कोई सिखाया तब खुद बोलेंगे नहीं। और अभी आते हैं बहुत इंटरव्यू लोग आते हैं तो पूछते हैं भी है। आप समझ सकते हैं कि जो अब कलयुग में पुनर्जन्म की जो कहानी है उसकी पड़ताल के लिए आज मैं इनके घर तक आया हूं। पहले बच्चे की गैर मौजूदगी में मैंने लोगों से बातचीत की, इनके पड़ोसियों से बात की। जो कुछ भी बातें अभी तक आई हैं अपने आप में स्तब्ध कर देने वाली हैं। अब सीधा उस बच्चे से बातचीत करेंगे और क्या जो ये सारी बातें ये लोग बता रहे हैं उन दावों में कितनी सच्चाई है, वो दावे कितने सच्चे हैं, उसकी भी मैं पड़ताल करने की कोशिश करूंगा। वो बच्चा है जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है इस बात को लेकर कि पुनर्जन्म की कहानी इनके पीछे कहीं न कहीं जुड़ी हुई है। इस पूरे मामले की तहकीकात के लिए मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं ग्राउंड जीरो पर जाकर कि इस पुनर्जन्म की कहानी जो फिल्मों में दिखाई जाती है क्या वाकई में अब सच हो सकती है, और अगर ऐसी बात है तो वाकई में चौंका देने वाली है। मेरे पास वो बच्चा मौजूद है, इसी से मैं जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसी बच्चे के साथ में पुनर्जन्म की बातें जो है जोड़ी जा रही हैं। क्या नाम है बेटा? अमर। क्या? अमर। अमर नाम है आपकी? तो पापा आपका कुछ और नाम बता रहे थे। आपका क्या नाम रखे थे बचपन में? आरो। आरो? तो अमर कहे रख दिए? कौन रखा अमर? हम। खुद रख लिए अपना नाम? अच्छा, ये जो खड़े हैं बगल में, ये इधर दिखिए, ये कौन है? पापा है ना? पापा नहीं भैया। पापा है। नहीं। ये देखो हमारी नानी है। नमन नानी है। किसकी नानी है? अमर। ये बताओ बेटा, अमर, आप कहाँ गए थे? आपके साथ क्या घटना हुई थी? कहाँ गए थे आप? क्या घटना हुई थी आपके साथ? नदी पे। नदी पे क्या करने गए थे? मोटर बचाने। मूर्ति विसर्जन करने? तो क्या हुआ था वहाँ? अम्मा बोल भाई बब्बे। क्या हुआ था बेटा? क्या हुआ था वहाँ आपके साथ? तू गए थे। डूब गए थे? कैसे? किसी को बचाने में कि अपने आप से? किसको बचाने में? किसको बचाने गए थे? मतरू को। हाँ? मतरू को। कितने साल के थे आप उतने उस समय? कितने साल के थे आप उस समय? 10 नहीं, 5। इतना बड़ा थे कि बड़े थे? ओ नहीं, जब आप बेटा नदी में डूब गए थे तो कै साल के थे आप? 1 साल के। कितने साल के? यहाँ यार 10। 10। अच्छा, ये कौन बैठी हैं आपके बगल? अम्मा। और आपकी क्या लगती हैं? मम्मी। अच्छा, और ये कौन बैठी हैं आपकी? नाना नानी। नानी हमारी नानी है। नाना उनकी नानी है ना? आपके पापा की नानी है? नहीं मेरा माँ। तो यही है वो बच्चा जिसका नाम आरो रखा गया था बचपन में, और अब जो है इसने जो है खुद को अमर कहता है कि अब मैं अमर हूँ, और अमर इनके भाई थे, और अब ये कहता है कि अपने पिता को ही भाई कह के बुलाता है, भैया बोलता है। हाँ, आपने पापा का नाम बताओ। रेखे। क्या? रेखे। देखिए। अच्छा, मटरू क्या लगता था तुम्हारा? मटरू क्या लगता था? भाई। मटरू मजरू। हाँ, लगता था कि नहीं? क्या लगता था? कहाँ का था? मटरू कहाँ का था? कहाँ? मटरू कहाँ का था? गांव का लड़का। गाँव का लड़का। अच्छा, आपके पापा का नाम तो सूरज है ना? हाँ, सब है ना पापा? ना। पापा का नाम सूरज नहीं है? नहीं। क्या लगते हैं? आपका क्या नाम है? सूरज। आपका बच्चा है ना? जी जी। तो यार तुम्हारे पापा तो इधर हैं। पापा है ना? ना। क्या है हम? भैया। और तुम्हारी बहन का नाम क्या है? तुम्हारी बहन का क्या नाम है? रेन। अच्छा, माता जी किस पे आई थी? किसके ऊपर आई थी? अच्छा, मम्मी का क्या नाम है? मम्मी के रिंकी। कहाँ छोड़ के चली गई हैं? कहाँ छोड़ के? क्यों गई आपकी मम्मी छोड़ कर? क्या हम बड़ा हो गए, हम क्या याद आएंगे? रिंकी कौन है भैया? हमारी वाइफ थी, वही बोले याद आने से। अच्छा, क्या कहने लगे तो भाग गई? भाभी। क्या भाभी कहने लगे? हम्म? क्या भाभी कहने लगे? भाभी का हम तो भाग जाएंगे। अच्छा। तो आप समझ सकते हैं यही वो बच्चा है जिसके पीछे पुनर्जन्म की कहानी लगातार जुड़ी हुई है। सोशल मीडिया पर लाखों लोग देख रहे हैं, हर कोई इस मामले को लेकर स्तब्ध है। और मेरे बगल में सूरज जी हैं और इन्हीं का ये बच्चा है, लेकिन अब जो है इनको अपना भैया बोलता है, अपना भाई बोलता है। अब इसको आप
अंधविश्वास समझें या चमत्कार देखिए, समझें? उस समय माता जी जब जी जी जी। हम आपसे क्यों झूठ बोलें? हम माता हैं यहाँ पर, उनका कसम खा कहते हैं। हमको खुद नहीं विश्वास था, क्यों झूठ बोलें कि ऐसा होगा। कहीं हुआ है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है। पुजारी कहीं कहीं पंडवा हम हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, हैं? बिल्कुल नहीं। तो हम 7 साल पूजा नहीं किए, मूर्ति उठा कर इनार में फेंक दिए थे हमारे अमर के जाने के बाद। तो हम तो सरसों भर नहीं माने कि जो माता बोल रही सच होगा, नहीं विश्वास। और फिर जब कहीं की दोनों पैदा होंगे, तुमको नाती होगा, पोता होगा, तुम्हारा पुत्र आएगा, हम तो विश्वास नहीं किए। ये जो अमर आपका पुत्र था, माता जी ने आपको कहा कि अब आपका पुत्र आ जाएगा। हाँ, ऐसे तुम रो रही हो तो तुम्हारा पुत्र लेकर आई हूँ, तुम इतना दिन से रो रही हो, सबको तकलीफ है। तो हम रोने लगे, ऐसा कहीं होएगा हम अपना पुत्र पाएंगे? अगर पाना होता तो क्यों जाते वो? आप ही बताइए। आप कहेंगे हम आपका बेटा देख, हम विश्वास मान लेंगे? नहीं ना मानेंगे। तो वही कहीं तो हमारा 2 घर जान गया पटीदार वाला। तो हम सोचे ये तो हो नहीं सकता, सबसे कहीं यही बात, ये तो हो नहीं सकता। तो आज कल तो हमारी बेटी का हमारा सब मजाक उड़ाएंगे, तो 2 ही घर मजाक उड़ाएंगे। तो बताने लगी कि 250 आदमी बुलाओ। तो हम कहे नहीं माता, नहीं बुलाएंगे। तो हमारे मन में छल कपट था, उनसे कुछ नहीं कहे। हम अपने मन में सोचे कि आज 250 में नहीं बुलाएंगे तो सब मजा लेंगे। अक्ल के तो होने वाला नहीं है, तो 2 ही घर मजा लेगा। सही कह रहे हैं कि नहीं? तो ये घर हमारी बेटी का हमारा मजाक उड़ाएंगे। 9वें दिन ऐसा हुआ, हमारी मम्मी थी उस समय, बेटी के ऊपर प्रभाव डाल के बाहर निकल गई। वही बात, हम तो शर्म के मारे रो रहे हैं बैठ के। उस समय जो आपकी बेटी कही वही अब हो रहा है। वही हो रहा, लेकिन उस बात को सब भूल गए था कि ऐसा कहीं होने वाला है। अच्छा, जब उन्होंने आज के 7 साल पहले बताया वो सब भूल गए थे? सब भूल गए थे। और जब ये बच्चा अपने आप को अमर बोलने लगा, सब फिर याद आया? तब याद आ गए जो कही थी। तो बहुत बात बाजार भूल गए, तो हम भी सब भूल गए थे कि ऐसा होने वाला है। सबका ध्यान सिर्फ ये था ना कि नाती कहीं है, पोता कहीं है। ये पोता हमारे लगते ना, हम तो पोता मान रहे थे। अरे पुत्र मानते तो 3 साल 2.5 साल क्यों और रोते? ये सोचते हमारे अमर हैं, 3 साल और नहीं रोते हम कि आ गए। हम तो अपना पुत्र माने नहीं। तो बाजार में सबका यही ध्यान था कि जो कहीं है बस नाती पोता हो गई, बात खत्म। कि लड़की होगी सब मजा लेंगे, और दोनों लड़का हो जाए अच्छे अच्छे से, बात खत्म। ये बात खत्म हो गया सब। उसके बाद न कोई पूछा, न हम सब ध्यान दिए। ये तो असंभव बात है, ऐसा कहीं हुआ है? लेकिन कोई, हम दिन रात ऐसे रोते थे। बेटी हमारी बोली क्यों इतना रो रही हो? हमके मर जाएंगे तो अमर को कहीं पा जाएंगे, भेंट हो जाएगा अमर को। तो हमारी बेटी कहे, भाई उनके ऊपर मातक साया था, कहा मम्मी तुम पाओगी नहीं कहीं, वो तो घर पर हैं, तुम नहीं पाओगी। अपने घर से फ़ोन में समझाए हमको। हमके नहीं, ऐसा किस्मत हमारा नहीं है। अगर पाना होता तो भगवान किन छीन लेते हमारे पुत्र। बेटी ने बता दिया कि अब जो है अमर आपके घर आ गए। वो अपने मन में सोचे, अम्मा मरने के लिए कह रही हैं कि मर जाएंगे, अमर को पा जाएंगे मर कर। तो अपने मन में सोच रहे कि मम्मी मरने के लिए कह रही हैं, अमर को पा जाएंगे। वो तो पाएंगी नहीं, वो तो जन्म ले ली। वो तो सोचे, भाई उनके ऊपर माता सपना दिखाती थी, वो सपना देखती थी बार बार कि ये अम्मा अमर घर में आ गए, तुम अंधी, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम 3 साल अंधे ही थे, हम अंधे ही थे ना। तो हमें सोचे कि कभी हम बूढ़े हो जाएं कि हमारा आँख खराब हो जाएगा, कहीं आरे बगल जन्म लेंगे आएंगे तो हम चिन्ह नहीं पाएंगे। इसका मतलब ही निकाले हम। बेटी सपना देखी आ गए, तुम अंधी, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। जब इनको याद आया तो वही सोचे कि भाई घर में थे, हम अंधे थे, हमको दिख नहीं रहा था। जब बोले तब विश्वास हुआ ना। लेकिन जो बच्चा आरो है, ये अपनी मम्मी को भाभी बोलने लगा। भाभी, रिंकी भाभी, रिंकी भाभी। अजीब सा लगता रहा होगा आप लोग। हम सबको मम्मी बोलो तो हम सब हंसते भी थे। ये भाभी सोमिया जी पोती हमारे। कभी आपको जो है दादी नहीं बोला है? नहीं, अम्मा, हमेशा अम्मा ही बोला। अम्मा पहले ही। लेकिन वही जब 2.5 साल के हुए तो यही बिस्तर पर हम तो भैया 10 साल 2 महीना रोए हैं। कोई विश्वास मानेगा? लेकिन हमारा रान पड़ोसी हम रात भर चिल्ला रोए। हम कितनों नींद के गोली खाए, हमको नींद नहीं आए, रात भर रोए। तो यही 11 बजे रात को रो रहे थे। तो ये मात्र 2.5 साल के थे। हमारी बेटी अपने घर थी, हमारे सूरज, हमारे पोती सब सो रहे थे। बेटी खाना बना रही थी। तो कह रहे हैं मम्मी अम्मा क्यों रो रही हैं? ये मम्मी तो कह जाओ पूछो अम्मा से, ये अम्मा क्यों रो? हम अपने दुख में रोए जा रहे हैं भैया।
तो कह रहे क्यों रो रही हो भैया भैया, तुम्हारे भैया तो आ गए। तो भैया दुखी मन से बोले कहाँ हमारे भैया हैं, यही तुम्हारे भैया हैं। तो हमको भैया कुछ खुशी नहीं हुआ, क्यों झूठ बोले, कुछ खुशी नहीं हुआ। तो फिर बेटी फ़ोन की, हमके बाबू ऐसे कह रहे थे, कब फोनवा बाबू को दो, दिए फोनवा तो कहा तुम अम्मा भैया हो, हमारे गोदिए में सो गए, हम अम्मा कमर हैं, हम अम्मा कमर हैं हमारे से कहने लगे। हाँ यही बात भैया, हम अम्मा के अमर। तो हमारी बेटी खुश हो गई और माता जी की सोच ली। उन्होंने कहा था। हाँ तो हम नहीं खुश से क्यों झूठ बोले, ये माता लक्ष्मी जी कसम खा रहे हैं, हम नहीं खुश हुए कि कोई पाया हम पाएंगे। तो हम असंभव है, असंभव सा है। वो है ना। तो हम भाई अपना पाप बताए, हम सोचे, हम उस समय हम दिन रात रोते थे, अब मरने की कोशिश में थे, हम कैसो हम मर जाएं। हम नींद में 120 गोली खाते थे महीना में, नींद के गोली बिमलेश के हैं डॉक्टर के से। तो सोचे वही 120 गोली इकट्ठा खा के मर जाएंगे, अब नहीं रहेंगे हम। तो हम सोचे हम दिन रात रो रहे हैं, तो यही सूरज सिखाए होंगे कि कह दो अमर, अपना पाप बताए हम। हाँ आपको लगा कि आपका बच्चा सिखाया होगा। सिखाया होगा हैं, तो ऐसे कहा तो अम्मा नहीं रोएंगी। तब हम दिन रात विश्वास 6 महीना आओ अम्मा बैठो, अम्मा तुम्हारे अमर हैं, तुम्हारे बेटा हैं, तुम्हारे भैया, मत रो मत रो। हम हाथ भैया छुड़ा कर चले, झटकार दें हाथ, चले जाए, विश्वास हमको नहीं। अजीब सा लगता रहा होगा। तकलीफ अंदर हमको तकलीफ था। क्या पता कि आपका वाकई में अमर आपका आ गया। हाँ हमको तकलीफ था, हम कहे न कि नाती है, पोता है, पोती सब कुछ है, लेकिन हमारे अमर है, हमारे लिए सब बेकार है, रोए सबके सब बेकार हमारे लिए है। तो भैया तब ऐसे 6 महीना हम नहीं विश्वास की, 6 महीना कहते रह गए। बस इसी जगह हमारी देवरानी, हम हमारी बहुत ताप सेक रहे थे, ठंडी का दिन था और सूरज दुकानी थे। तो हमारी देवरानी बोली चलो दादा के पास छोड़ दे। जब जाने लगी कहा नहीं जाएंगे, वो पापी हैं। तो कौन पापी? वही चाचा, चाचा कहते थे इस अगले जन्म में क्या किए थे, पी कर मारते थे, गरियाते थे तुमको हमको, और क्या किए थे, हम ढेर सारा कपड़ा रखे थे। ये बात 18 साल पुरान बात है, और हम हमारा कपड़ा सब जला दिए। इस बात से भैया विश्वास हमको हुआ जाता। अब आपको विश्वास हो गया है। उसी बात से वो बात सूरज नहीं जानते थे, बम्बई भाग गए थे। हमारी बेटी हम जानते थे और कोई नहीं जानता था। तो जला दिए। तो सूरज को अपने मम्मी को छत पर ले गए, जो ने कमरा में जलाए तो जगत दिखाए। सूरज बोले सही मम्मी, बहू बोली सही मम्मी, हम कहीं जला दिए थे। तो बहुत सब भीड़ लगा था समय घर में। इनके बाप से सब पूछने गए कपड़ा वपड़ा जलाए थे, कहाँ जला दिए थे, झगड़ा हुआ था, जलाए थे। तो बताइए, सूरज को 2 झापड़ मारे, कहा क्यों मार रहे हो, तो बम्बई भाग गए थे। अब फिर याद आया, फिर मारे धुपकम, कहा मछली मारने नया चप्पल छोड़ दिए थे। पूरी घटना जो है वही अमर वाली घटना पूरी बताने लगे। हमको चांद पट्टी चलना है, हमको चांद पट्टी चलना है, नानी घर चलना है। क्या गाँव लगता है बाजार, क्या लगता है? पैकौलिया बाजार। तो आप समझ सकते हैं कि मैं सोशल मीडिया जी ये जो आप अफवाह कर रहे हैं ना, हमको खुद नहीं विश्वास था, आपसे क्यों बोले हम। हाँ हमको जिस नहीं, परिवार को खुद विश्वास ना हो और एक समय ऐसा आता है कि खुद ही विश्वास हो जाता है। और चूंकि जो मैं आपको लगातार बता रहा था कि पुनर्जन्म की जो कहानी थी इस परिवार से जुड़ी है, उस पूरी कहानी की तहकीकात करने के लिए मैं आज यहाँ मौजूद था। और मैं आपको बताऊं कि आखिर इसके पीछे हकीकत है या फिर कोई फसाना, ये तो आप ही डिसाइड करेंगे। फिलहाल जो तस्वीरें थी, जो सारी बातें थी, मैंने पड़ताल करके जो आपको बताई। आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कैमरे के पीछे सहयोग कर रहे हैं ब्रजेश जी, मैं आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, अम्बेडकर नगर।